आपने टीवी में देखा होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा एक मुद्दा उठाया गया Thank you for letting me speak on the presidential address. और उस मुद्दे को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 87 की। चूंकि इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जहां पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फ्यूज्ड हैं, तो प्रत्येक वर्ष जब फर्स्ट सेशन, जिसे बजट सेशन कहा जाता है, उसमें प्रेसिडेंट के द्वारा ये सेशन बुलाया जाता है और प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है। अब प्रेसिडेंशियल एड्रेस में क्या होता है, सरकार ने पिछले साल क्या किया उसका एक लेखा जोखा होता है, साथ ही साथ जो आगामी वर्ष है उसमें क्या नीतियां ली जाने वाली हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। मोशन ऑफ थैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है। इन जनरल मोशंस अपोजिशन के द्वारा लाए जाते हैं, पर कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो सरकार के द्वारा लाए जाते हैं, जैसे मोशन ऑफ थैंक्स। ये जानना ज़रूरी है कि यदि मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट द मेजॉरिटी, यानी इसका प्रभाव नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा हो जाता है। वर्तमान में एक मुद्दा चल रहा है जिसमें जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उन्होंने चाइना के संबंधित कुछ मुद्दा पटल पर रखा, पर जो रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं उनके अनुसार डिस्कशन जो है वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जो लिमिटेड चीज़ें हैं या जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जो लिखा गया है उसी में लिमिट रहना चाहिए। पर इस संदर्भ में रूल्स क्या कहते हैं, तो अगर आप रूल पढ़ें, रूल नंबर 17, सोर्स लोकसभा सेक्रेटरीटेरिएट, तो रूल 17 ये एक्सप्लेन करता है कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर बहस के दौरान हम काफ़ी वाइड स्कोप लेकर के चलते हैं और कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल मुद्दा इसमें डिस्कस किया जा सकता है। क्या चीज़ डिस्कस नहीं की जा सकती है? पहली चीज़, प्रेसिडेंट के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाएगी, और दूसरी चीज़, यदि उस मुद्दे का कनेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली नहीं हो। तो क्या जो मुद्दा नेता प्रतिपक्ष उठा रहे थे, क्या वो उठाया जा सकता था टेक्निकली? यदि रूल 17 देखा जाए तो निश्चित रूप से उठाया जा सकता था। अब मैं आपके लिए इस रूल को पढ़ देती हूँ। तो अंडर रूल 17, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, इसका जो 11th पैराग्राफ है ये कहता है, द स्कोप ऑफ डिस्कशन ऑन द एड्रेस इज वेरी वाइड एंड द मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन all sorts of national or international problems. Even matters which are not specifically mentioned in the address are brought into the discussion. तो आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोशन ऑफ थैंक्स का स्कोप क्या है, या ये क्वेश्चन आता है कि क्या मोशन ऑफ थैंक्स को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस माना जा सकता है, तो इसके ऊपर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसमें 11th पैराग्राफ आप ज़रूर पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है, इवन मैटर्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द एड्रेस are brought into the discussion through amendment to motion of thanks. The only limitations are that members cannot refer to matters which are not the direct responsibility of the central government and that the name of the president cannot be brought. पर फिर भी ये भी ज़रूरी है कि जो सदन है उसमें स्पीकर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं डिस्कशन को रेगुलेट करने की, और जो पार्लियामेंट है उसके अंतर्गत जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बनाए रखने की। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन है और इसको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है।